प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपको मेरी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पसंद आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें समझने की बात यह है कि कुछ काम हो चुका है और कुछ जारी है, तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 है, चौथा हिस्सा, आखिरी हिस्सा भी कह सकते हैं। चले अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस्तेमाल है हैज़ बीन का और हैव बीन का। ये वो वाला बीन नहीं है जैसे कि मिस्टर बीन है जो कॉमेडियन है, हंसाता है, सब कुछ करता है। ये अलग बीन है, BEEN। चले आगे चल के देखते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा और ऑब्जर्व करिएगा, ये बड़ी सीखने की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें इस्तेमाल होता है हैज़ बीन और हैव बीन। बस इसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ ING इस्तेमाल करते हैं, लाइक कुकिंग। तो कुछ एग्जांपल्स ये हैं, ही हैज़ बीन कुकिंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग, इट हैज़ बीन जंपिंग, दे हैव बीन वॉचिंग, we have been eating, I have been reading, you have been walking। और चलो कुछ कोटेशंस के बारे में भी चलते आगे। Live more fully now to develop golden memories। जी, तो कोटेशंस तो होती है, ज़रा थोड़ा विजन के लिए, ज़रा अम्यूज़ करती है, ज़रा इंसान को खुश रखती है। इंसान को खुश भी तो रहना चाहिए ना। आजकल जो डिप्रेशन का मोड पूरे मुल्क में चल रहा है, तो डिप्रेशन की दूरी भी ज़रूरी है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि काम हो भी चुका है और जारी भी है। वर्क हैज़ बीन डूइंग, काम जारी हो भी चुका है और हो भी रहा है। तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन के रूल्स वही हैं, ही, शी, इट, दिस, डैट के साथ हैज़ बीन आएगा, दे, वी, आई, यू के बाद हैव बीन आएगा। एक दफ़ा गौर से देख लें, हैज़ बीन, ही, शी, इट, दिस, डैट के साथ के बाद आएगा हैज़ बीन, ये वाला हैज़ बीन, और हैव बीन आएगा दे, वी, आई, यू और प्लस। तो प्यारे ऑडियंस, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इस टेंस का इस्तेमाल भी बहुत होता है, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा, बाकी आप खुद स्टडी करिएगा। बस यही है कि हैज़ बीन के बाद फर्स्ट वर्ब लगती है और फर्स्ट वर्ब के साथ ING ऐड किया जाता है। आई हैव बीन डूइंग वर्किंग, आई हैव बीन डूइंग वर्क। तो हैव बीन आई के साथ है, ही हैज़ बीन डूइंग वर्क, वो काम कर चुका है और कर भी रहा है। तो ये समझने की बात है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, हैज़ बीन के बाद फर्स्ट वर्ब और उसके फर्स्ट वर्ब के साथ ING ऐड कर दे तो ये इस तरह बन जाता है, ही हैज़ बीन कुकिंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग। तो कितना आसान है। अब ये कोटेशन कह रही है कि लिव मोर फुली नाउ
to develop golden memories. यानी आज प्रेजेंट ऐसा जिए कि ये इसका जीना एक गोल्डन मेमोरी बन जाए, एक अच्छी यादों में कन्वर्ट हो जाए कि ऐसे काम करें, ऐसा भरपूर तरीके से जिए कि ये गोल्डन मेमोरी बन जाए, अच्छी यादें बन जाए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले पार्ट भी जो प्रेजेंट टेंस के हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर नहीं देखे तो वो भी देख लें, उसमें भी सीखने को बहुत मिलेगा। बड़ा ज़रूरी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। इसके बाद होगा पास्ट टेंस पार्ट 5।